गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। आज का सेशन कंप्यूटर्स का जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगी, आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा कंप्यूटर से रिलेटेड, जिसमें आप जान सकते हैं बेसिक से लेकर हायर लेवल तक कंप्यूटर के बारे में। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक जो ज्ञान होता है उसको मैं आपको बताऊंगा आज के सेशन में। और ये वीडियो उन सारे सीबीएसई, आईसीएसई और जितने भी बिहार बोर्ड में कंप्यूटर के लिए काफ़ी बेनिफिट होंगे, जो 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्लास में भी काफ़ी ये वीडियो यूज़फुल होगा। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहें और देखते रहें एडुको क्लासेस को। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका प्यार ये सब्सक्राइब और लाइक करने से ही ये बना रहता है। क्योंकि आप मुझे और मेरा और आप पर विश्वास जो है ये लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से ही बनता है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आपसे रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि मेरे भी कॉन्फिडेंस लेवल और मोटिव होता रहो, जिससे आगे की जो वीडियो बनाने में जो एनर्जी लगती है वो मेरा बना रहे और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए डालता रहूँ। तो बिना डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के जो बेसिक कंप्यूटर, मोर अबाउट कंप्यूटर्स करके जो टॉपिक डाला है मैंने, उसको पार्ट 1 करके आज के वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपको लिए लाऊंगा। ठीक है, उस वीडियो में कंप्यूटर का कुछ एडवांस होगा। तो आज के वीडियो में को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है। ठीक है, तो आपको सारे लोग को पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। लेकिन कंप्यूटर की इम्पॉर्टेंट रोल और मशीन से इम्पोर्टेंसी क्यों दी जाती है? क्योंकि कंप्यूटर और भी डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक ही होती है, लेकिन कंप्यूटर ज़्यादा यूज़फुल, ज़्यादा इम्पोर्टेंसी वाला डिवाइस बन गया आज के डेट में भी। हम लोग आज के जो टाइम है, कंप्यूटर के बिना कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं अपने लाइफ को, अपने किसी वर्क को, क्योंकि कंप्यूटर इतनी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे अपने कामों में, कि हमारे काम को काफ़ी इजी से इजीस्ट फॉर्म में चेंज करके वो हमें सारे काम को इजी बना देता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक, अगर उसको आप इलेक्ट्रिक से कनेक्ट करते हैं तो इसका मतलब कंप्यूटर ऑन है, और जब इलेक्ट्रिक ऑफ रखते हैं तो इसका मतलब कंप्यूटर ऑफ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर हमें हेल्प करता है डे टू डे लाइफ में, ताकि हम अपने कामों को और आसान बना सके। और कंप्यूटर की फादर, जो कंप्यूटर का जो मतलब जन्मदाता जो जिसे कहते हैं, उनसे चार्ल्स बेबेज हुए। और कंप्यूटर का जो मदर ऑफ कंप्यूटर जो है वो आपका लेडी एडा लवलेस हुए। उन्हें फर्स्ट प्रोग्रामर लेडी भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो कंप्यूटर जो और भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर का, जैसे कि इसकी में जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, इसकी स्पीड जो होती है और मशीन से काफ़ी ज़्यादा होती है। कंप्यूटर जो होता है इस खुद से तो नहीं सोच पाता है, लेकिन जो आप मतलब अपने जो यूजर के इंस्ट्रक्शन के बेस पर ये वर्क करता है। ठीक है, ये जो अलग अलग इट्स सॉल्व ट्रिमेंडस वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन देयर यूजर इंस्ट्रक्शन। यूजर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ये क्या करता है कि बहुत सारे मल्टीपल वर्क एक साथ करने में काफ़ी कैपेबल होता है। इट कांट सॉल्व प्रॉब्लम ऑन इट्स ओन। मतलब ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है अपना खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है, क्योंकि ये सिंपल मशीन है। जब तक एक इंस्ट्रक्टर या फिर एक यूजर उसको आपको इंस्ट्रक्ट नहीं करेगा, जब तक उसे गाइड नहीं करेगा, तब तक वो वर्क नहीं करेगा। उसके बाद आते हैं कि कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर। कंप्यूटर का जो COMPUTERS इसका मतलब होता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है एक डिवाइस से मिलकर नहीं बना, ये मल्टीपल डिवाइस से मिलकर एक एक कंप्यूटर बनता है। जैसे जो मैं आपको बताऊंगा उससे और भी अलग मीनिंग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर C फॉर कॉमन, O फॉर ओरिएंटेड होता है, M फॉर मशीन, P फॉर पार्टिकुलरली, U फॉर यूजफुल, T फॉर ट्रेड, E फॉर एजुकेशन, R फॉर रिसर्च। कहने का मतलब ये हुआ कि इन सारे चीज़ कंप्यूटर में यूज होते हैं, इन सारे
के लिए हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारा चीज़ है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि कंप्यूटर को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में। यानी कंप्यूटर को तोड़ फोड़ करोगे आप तो कंप्यूटर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला जो होता है एक हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो होता है ये फिजिकली कंपोनेंट होता है जिसे हम वी कैन टच, मतलब उससे हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं हार्डवेयर का। जैसे कि जितने भी कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हो गया है ना, डैट वी कैन टच एंड सी। उसके बाद हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ डिटेल स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन या फिर प्रोग्राम। एक लाइन में अगर कहा जाए तो सॉफ्टवेयर जो है कि इट इज़ अ प्रोग्राम डैट वी कैन ओनली फील या फिर वी कैन सी ओनली, ठीक है ना। विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इज यूजलेस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर के वजह से ही कंप्यूटर यूजलेस है, हार्डवेयर के बिना भी कंप्यूटर यूजलेस ही है, क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। कंप्यूटर डिपेंडेंट ईच अदर। कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिलकर ही एक क्या बना है, कंप्यूटर बना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर को कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको डिवाइड करने का, जो कंप्यूटर को हम डिवाइड किए हैं उसको हम लोगों ने डिवाइड किया उसके शेप, साइज और कैपेसिटी के बेस पर। जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर हो गया, ठीक है। दूसरा आपका मिनी कंप्यूटर हो गया। तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया। और आपका सुपर कंप्यूटर हो गया। तो इन सारे चार कैटेगरी में हम कंप्यूटर को डिवाइड कर सकते हैं साइज, शेप और कैपेसिटी के बेस पर। उसके बाद सबसे पहले अब हम बात करेंगे माइक्रो कंप्यूटर को। तो माइक्रो कंप्यूटर की डिटेल हम लोग जान लेते हैं। इसको स्पेशली डिजाइन किया गया था, बनाया गया था इंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए, एजुकेशन के पर्पस के लिए और वर्क पर्पस। वर्क में नॉर्मल जो जनरली वर्क होते हैं हम लोग, जैसे कि पीपीटी तैयार करना, कुछ नोट्स लिखना, इन सारे पर्पस के लिए हम लोग माइक्रो कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो इस सारे चीज़ों के लिए कौन से एकदम सिंपल कंप्यूटर यूज होगा, जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीए जिसको बोलते हैं, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सारे जो है आपको माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में आपका सारा माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल मैंने आपको दे रखा है। और इन सारे माइक्रो कंप्यूटर का जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करता है, वो उसका मैन्युफैक्चरर कंपनी जो है, मैन्युफैक्चरर जिसको हम बोल सकते हैं, सोनी है, डेल है, एप्पल है। ये जो कंपनी है ये माइक्रो कंप्यूटर क्या करती है, तोशिबा है, बनाती है। माइक्रो कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। नेक्स्ट मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से पावरफुल होता है और वर्क भी फास्ट इसकी जो हो जाती है, कैपेसिटी जो वर्क का होता है वो फास्ट हो जाता है। उसके बाद इसको हम स्पेशली जो स्मॉल बिजनेस मैन होते हैं या फिर फार्म होते हैं उनके लिए ये कंप्यूटर डिजाइन किया गया था। इस कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है और इसे इट इज़ अ सिंगल डिजाइन फॉर अ सिंगल यूजर। इसको भी सिंगल यूजर के लिए ही डिजाइन किया गया था, ठीक है। तो इसमें जो कैपेसिटी और मेमोरी का जो स्टोरेज कैपेसिटी है और जो वर्क का स्पीड है ये काफ़ी मिनी माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल है आपका माइक्रो कंप्यूटर का, सॉरी मिनी कंप्यूटर का, K202, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TI-990, SDS-92, IBM। जो IBM जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एक कंप्यूटर बनाती है, मिनी कंप्यूटर सबसे पहले इसी ने बनाया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर का। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है ये आपका एक टाइम में 100 से ज़्यादा यूजर को क्या कर सकता है, जोड़ सकता है, उस पर काम कर सकता है। कह सकते हैं इट इज़ अ वेरी लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर। और लार्ज और एक्सपेंसिव जब रहेगा तो इसकी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाएगी, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी, है ना। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है एक समय में बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। जैसे कि आपको सुनकर काफ़ी हैरानी होगी कि बिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में बिलियंस इंस्ट्रक्शन को क्या कर सकता है, ये परफॉर्म कर सकता है। तो ये सच्चाई है। आज टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है, इतनी फास्ट हो गई है कि हम उसे सोच भी नहीं सकते को कितनी फास्ट काम कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसे यूज कहाँ किया जाता है। तो इसका यूज जो होता है बड़े बड़े हॉस्पिटल में,
एयरलाइंस हो गया या बैंक्स हो गए, उन सारी जगह पर इसकी यूज होती है। जैसे कि आपको फुजित्सु जो है, ICL VME आपका मेनफ्रेम कंप्यूटर हुआ है, हिटैची Z800, ये जो है ये भी आपका मेनफ्रेम कंप्यूटर का एग्जाम, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये दो जो है आपका मेनफ्रेम कंप्यूटर का एग्जाम्पल देके मैं आपको बताया। आप देख सकते हैं पिक्चर के थ्रू, यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें मेनफ्रेम कंप्यूटर को दिखाया गया है। सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं। सुपर कंप्यूटर जो होती है, इट इज़ द बिगेस्ट इन साइज। इसकी साइज जो होती है काफ़ी बड़ा होता है। जब साइज बड़ा होगा तो एक्सपेंसिव होगा, और ये जो इसकी जो परफॉर्मेंस स्पीड होता है, इट्स अ वेरी ट्रिमेंडियस स्पीड, काफ़ी ज़्यादा होता है। ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में ट्रिलियंस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकता है। इसको स्पेशलाइज्ड जो है ना, स्पेशलाइज्ड टास्क के लिए इसको डिज़ाइन किया गया था, रिसर्च के लिए डिज़ाइन किया गया था, एक्सप्लोरेशन पर्पस के लिए इसको डिज़ाइन किया गया। जैसे कि आपका नासा हो गया, इसरो हो गया, है ना। नासा आप जानते ही हैं, जो अमेरिका में है, इसरो इंडिया में है। इस सारे वहाँ से क्या किया जाता है कि जो लॉन्च किया जाता है स्पेस शटल्स को, कंट्रोल किया जाता है, स्पेस में जितनी एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल किया जाता है। अगर हम बात करें कि इस सुपर कंप्यूटर बनाने वाले कौन थे, उनके फादर कौन था सुपर कंप्यूटर का, तो आपका सेम्योर क्रे, क्रे करके आप याद रखेंगे। सेम्योर क्रे जो थे सुपर कंप्यूटर का फादर था। और इस सबसे पहले इन्होंने जो सुपर कंप्यूटर को डिजाइन किए थे, उसका नाम था, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का नाम जो था CDS6600। इसको और बनाया गया था 1964 में, ठीक है। और भारत का जो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है विजय पांडुरंग भटकर। विजय पांडुरंग भाटकर जो है आपका भारत का सुपर कंप्यूटर के फादर कहा जाता है। और अब भारत का जो सबसे पहले जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम था परम 8000 था। अभी जो लेटेस्ट में सुपर कंप्यूटर है भारत का, वो आपका पृथ्वीस है, ठीक है ना। ये मतलब इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, लेकिन वर्ल्ड का आपका ये फास्टेस्ट नहीं है। वर्ल्ड अगर प्रत्यूष का स्पीड अगर देखें तो 6.8 जो है पेटा फ्लॉप है। पेटा फ्लॉप का मतलब होता है पेटा बाइट, यानी 10 के पावर 15 पेटा बाइट कह सकते हैं। तो इसका जो है स्पीड आपका ये है, और ये 6.8 है। और आपको बता दें कि अभी इंडिया में ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में इसकी यूज की जा रही है। और वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो है सनवे टायोलाइट है, जो आपका चाइना का है ना। इसकी स्पीड 93 पेटा फ्लॉप है। सोचिए, इंडिया से लगभग 93, यानी आपको कह सकते हैं 43 समथिंग आपका इसका स्पीड ज़्यादा है इंडिया से। तो ये आपका सनवे जो टायोलाइट जो है, ये वर्ल्ड का सबसे पर कंप्यूटर है अभी फ़िलहाल के लिए, और इंडिया का पृथ्वीस है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ये कंप्यूटर से रिलेटेड ये फर्स्ट वीडियो था आज, इसमें मैंने आपको बेसिक्स बताया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आपका दिन बहुत ही अच्छा हो। हैव अ गुड डे।